गटकार कशिर बोय सन करिक लाचार कशिर बोय सन करिक लाचार तू खड़ा कह मेहरबानी कर सीधो सारी कुर्सियां पर बिहतो उमर सब और पका तु पे तो मेहरबानी कर कुर्सियां पर बिहतो आज शायद रूहुल्लाह साहब की तकरीर से आपको एक सवाल का तो जवाब मिल ही गया, क्योंकि अक्सर बेशतर मुझसे सवाल यह किया जाता है कि श्रीनगर में आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब को मैंडेट क्यों, और उसका जवाब रूहुल्लाह साहब की तकरीर में है। क्योंकि ये उम्मीदवार वो शख्स हैं जो मौक़िफ़ से हटते नहीं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनके किसी चीज का कहने से किसी को नाराजगी होगी, किसी को बुरा लगेगा, कोई खुश होगा या नाराज होगा। इनके जहन में एक ही बात है कि जो सही है वो सही है, जो मौक़िफ़ है उससे हटना नहीं है। और इंशाअल्लाह जब वो आपके वोटों को लेके यहां से जून के पहले हफ्ते में कामयाब होकर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट चला जाएगा, तो इसी तरह दमदार और जोरदार तकरीरों में वो आपकी नुमाइंदगी जो है यहां से करता रहेगा। और यही आपको चाहिए, यही आपको चाहिए, क्योंकि हमने बहुत नुमाइंदे ऐसे भी देखे जो यहां से गए और खामोश हुए। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उन्हीं के साथ फिर हाथ मिलाया। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने यहां के काम रोके, जिन्होंने यहां की माइनिंग रोकी, जिन्होंने यहां जहलम का जो रेत निकलता है उसके ठेके रोके। हमने वो लोग देखे जिन्होंने चोरी छुपे जो है बीजेपी को यहां अंदर लाने की साजिश रचाई, और अब खुलेआम कहते हैं कि हां जी हम बीजेपी के साथ हैं। उस बीजेपी के साथ जिस बीजेपी के लिए आज भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, वो बीजेपी भी आज भी इस कौम के साथ जो है नफरत फैलाने पे लगी हुई है। और अफसोस की बात यह है कि उनको इस बात का एहसास जरा सा भी नहीं है कि इलेक्शन तो 3 जून को खत्म होगा। 3 जून को इलेक्शन खत्म होने के बाद जो 4.5 साल और 5 साल इस मुल्क को चलना होगा, कैसे चलोगे इस तरह नफरत फैला के? कहीं मंगलसूत्र की बात, कहीं जमीन की बात, लेकिन मकसद यह कि किसी ना किसी तरह तनाव पैदा हो, दुश्मनी पैदा हो, नफरत फैल जाए। कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि तरक्की हुई जम्मू कश्मीर में, कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि 370 हटने पे यहां लोगों ने बहुत तरक्की देखी। अरे ना, क्यों हमारे जख्मों में आप नमक छिड़क रहे हो? ये वो बदकिस्मत इलाका है जिसने पिछले ही दिनों एक हादसे में नन्हे मुन्ने स्कूल जाते हुए बच्चों को हमसे जुदा होते हुए देखा। कुछ उनमें से आज भी नहीं मिले जिनको उनके मां बाप जो हैं सही तरीके से दफन कर पाए। और क्यों? क्योंकि वो पुल उनके लिए बना नहीं, वो पुल उनके लिए बना नहीं जो पुल हमारे दौर में सैंक्शन हुआ था। अरे ना, आप कौन सी बड़ी बात करोगे? आप कारखानों की बात करोगे, आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, आप टनलों की बात करोगे, आप हवाई अड्डों की बात करोगे, आप रेल की बात करोगे। अरे जनाब, सिर्फ इस पुल की ही बात करें
समझाएं यहाँ के लोगों को आखिरकार क्या वजह थी कि उन मासूम बच्चों को किश्ती के जरिए ये दरिया पार करना पड़ा, जबकि उनके लिए एक पुल का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। वो कौन सी मजबूरी थी बताएं? क्योंकि हमें तो गए हुए अब 10 साल हो गए, हमें हुकूमत छोड़े हुए 10 साल हो गए। हमारे बाद जो है, जो आज दोबारा आपसे वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने 2014 में एक लिबास पहन के मांगा था, जो आज दूसरा लिबास पहन के मांग रहे हैं, कम से कम वो इस बात का जवाब दे कि जब आपने अपने कीमती वोटों से उनको जितवाया, मैं भी उस वक्त उम्मीदवार था, मैं रह गया, मुझे छोड़ के आपने उनको पसंद किया, आपके वोट लेके उसने किया क्या? क्या फायदा किया आपका, आपके लिए उसने? यहाँ की माइनिंग अगर बंद हुई तो उनके दौर में बंद हुई, अगर वो पुल का प्रोजेक्ट रुका तो उनके दौर में रुका, अगर यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हुआ बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया में, जहां इस शहर में और कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं, मां सिवाय इस इलाके में, इनके दौर में यह सिलसिला शुरू हुआ। अगर ये अब आपसे वोट इस बार लेंगे तो और कौन सा धोखा करने के लिए ये तैयार है आपके साथ? क्या करेंगे ये आपके लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ साजिशें रचाई, आपको धोखा दिया, हमारी इज्जत, हमारी वकार, पहचान, हमारी शनाख्त सब मिटाया इन्होंने, और उसके बरक्स मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज भी नौजवान नौकरियों के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोग लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट में धांधली होती है, वो लिस्ट रद्द की जाती है, और वो बच्चे जो है जिनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए होता है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट जो हम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने पैसे से बनाने का काम करते हैं, वो बिजली भी हमें नसीब नहीं। हाँ, एक चीज इन लोगों ने जरूर किया, इन लोगों ने स्कूल नहीं खोले, इन लोगों ने अस्पताल नहीं खोले, इन लोगों ने कॉलेज नहीं खोले, इन लोगों ने यूनिवर्सिटियां नहीं खोली, इन लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोले, इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। एक चीज जरूर खोली, गली गली में इन लोगों ने शराब की दुकानें खोली, और कुछ नहीं। दिल्ली को जाके कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की कमाई बढ़ गई, लेकिन ये कहना भूल जाते हैं कि अगर कमाई बढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ इन शराब की दुकानों से कमाई बढ़ी। हमारे बच्चों को इन पिछले 8-10 सालों में मां सिवाय शराब की दुकानें और नशीली दवाइयां, ड्रग्स, इसके अलावा इन लोगों ने और कुछ नहीं दिया, बेइज्जत करके रखा हमें। और फिर ये लोग अलग अलग लिबास में वोट मांगने के लिए निकलते हैं। अब श्रीनगर पार्लिमानी हल्का, बिलखसूस लाल चौक असेंबली हल्का, आप लोगों ने एक फैसला करना है। 13 तारीख को आपने तय करना है कि आपको कौन सा नुमाइंदा दिल्ली भेजना है। क्या आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो दिल्ली जाके नागपुर की गोद में बैठे? नहीं। आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो कल को बीजेपी के साथ हाथ मिलाए? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो 370 और 35A पे खामोश रहे? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो यहाँ के पुल बनने ना दे, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगने दे, जो आपके साथ नाइंसाफी होने दे? या आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो आपके जज्बातों की सही मायने में तर्जुमानी कर सके, जो आपके हकूक के लिए लड़ सके, जो आपके इंसाफ के लिए लड़ सके, जो हमारी इज्जत, वकार, पहचान, शनाख्त, उसको दोबारा वापस लाने के लिए लड़ सके? अगर आपको नुमाइंदा वो चाहिए जो आपके लिए लड़े, जो वहां जाके आपकी आवाज बने, जो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करे, फिर आपको ज्यादा मशीन में देखने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ एक ही बटन है जो आपके हकूक के लिए लड़ने की ताकत रखती है, और वो बटन हल का बटन है। वो बटन जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब का बटन है, वो मेरा है, वो फारूक साहब का है, वो आप सबका है, और इसी में हमारे तमाम मसलों का इलाज लिखा हुआ है।
और ये सेमीफाइनल है, फाइनल का क्या ऊंचा रहेगा हलवारा झंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद ऊंचा रहे अश नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोन अजत पन मुसलमान बचन कोरुक जुलम तो तमस कोरुक पावर कम वत एक्सीडेंट रात मुत बच्चे 8 मुत बच्चे बेमार हस्पताल वोत वत प्रटित तूफान गरीबी अन गरीबी तुल गरीबन कर लतमुत गरीबन कर लतमुत बचन कर हावान बचन अस जुलम सतम दूर जुलम सतम दूर बच्चे बच्चे रैली यहाँ पे होने वाली, क्या मैसेज रहेगी आप? मेरी मैसेज तो यही रहेगी सबके लिए कि आप सब इनको सपोर्ट करो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये अगर जब सबका सपोर्ट रहेगा तो ये जरूर जीत जाएंगे। और क्या उम्मीद है, क्या लगा रखी है कि एनसी क्या करता है? एनसी मतलब जैसे कि यहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, महंगाई है मार्केट में, वो सारा कम हो जाएगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह जीत जाएगी। सब खुश है और वोट तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। यहाँ की आवाम, पूरी आवाम निकलेगी, पूरी जम्मू कश्मीर के लोग निकलेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम